अस्सलाम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहाँ पे बहुत से रिश्ते टूटेंगे और बहुत से रिश्तों को खतरा लाक हो गया है। बहुत सी जगहों पे प्रीशा की गलतियाँ हैं और बहुत सी जगहों पे अनाया की साजिशें हैं जो कि इन रिश्तों को तोड़ने पे तुली हुई हैं। प्रीशा की गलतियाँ ये हैं कि प्रीशा को चाहिए था कि वो शुरू से बारी को सारा कुछ सच सच बता देती, लेकिन प्रीशा ने उसको सच सच नहीं बताया। उसने झूठ बोला। बारी ने उससे पूछा भी था कि तुम्हारे कोई परेशानी है, कोई मसला है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, कि तुम ये जॉब क्यों कर रही हो, कोई मजबूरी है तो मुझे बता सकती हो। बट जो प्रीशा थी उसने उससे झूठ बोला। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो प्रीशा है उसके अंदर दिल में ये परेशानी चल रही है कि उसने अपनी माँ के घर की जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं आपको एक नया घर लेके दूँगी अलग से, क्योंकि जो प्रीशा की सौतेली माँ है वो उन पर इल्ज़ाम लगाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो प्रीशा का बाप है वो प्रीशा की माँ के खिलाफ हो जाता है। और जो उसकी सौतेली माँ है वो उसकी माँ को कहती है कि मैं अब तुम्हें इस घर से निकाल के ही दम लूँगी। तो ये इन हालात से निपटने के लिए प्रीशा जो है तो वो अपनी जॉब नहीं छोड़ रही होती और वो क्या नाम है वो कहती है कि मैं किसी न किसी तरह अपनी अम्मी को नया घर अरेंज करके दूँगी। दूसरी तरफ जो अनाया है, अनाया वो प्रीशा के बॉस के साथ मिलकर एक चाल चल रही है जिसकी अभी समझ नहीं आई प्रीशा को। वो ये चाहती है कि जो बारी और प्रीशा है इन दोनों के दरमियान गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि जो बारी है वो प्रीशा को तलाक दे दे और अलग कर दे और फिर मैं बारी के साथ शादी कर लूँ। लेकिन जो प्रीशा है उसको उसकी चालाकी समझ नहीं आ रही और वो बेवकूफ़ों की तरह उसकी साजिश को सच साबित होते हुए देख लिया। वो उसको सपोर्ट कर रही है एक तरह से। उसको चाहिए था कि वो अपने शोर को पहली बात तो ये कभी झूठ बोलती ना, उससे सच छिपाती ना, और फिर दूसरी बात ये था कि उसने छिपा भी लिया था तो वो अयान जो है उसके इतने करीब ही ना आती ना कि वो उनका मसला बने। अब जो बारी है, बारी के जहन से ये बात निकल ही नहीं रही कि जो प्रीशा है उसको अयान केक खिला रहा था तो वो उस वजह से उससे मुतनफ़र हुआ है। और दूसरी तरफ जो अनाया है वो कहती है कि मेरे साथ हमेशा से आती होती है, पहले प्रीशा ने मुझसे बारी को छीन लिया और अब प्रीशा ने मुझसे अयान को छीन लिया, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है, मुझे इंसाफ चाहिए। वो रो रही होती है और अब बारी को ये लगने लग जाता है कि वाकई में अनाया के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, हमेशा क्यों होता है अनाया के साथ ही ऐसे। दूसरी तरफ जो है अनाया का बाप है वो बारी के बाप को कहता है कि तुम सोचो इस बारे में, मैं अपनी बेटी के साथ बार बार ज़्यादती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रीशा के लिए कोई सख्त फैसला लो और उसको निकालो इस घर से बाहर। फिर हम देखते हैं कि जो ज़ुहैब होता है, ज़ुहैब अपनी माँ से पूछता है कि मुझे सच बताएं कि क्या वाकई में जो अलीज़ा है उसका किरदार दागदार है, मुझे सच बताएं इस बारे में कि ये क्या मानना चाह रहा है। तो जो ज़ुहैब की माँ होती है वो सच बता देती है और वो सोचती है कि क्या पता मेरे एक सच बोलने से अलीज़ा की ज़िंदगी की मुश्किलात हल हो जाएंगी, उसने मेरी बहुत खिदमत की, तो सच बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी बहन की साजिश है और कुछ भी नहीं। तो जो ज़ुहैब होता है वो कहता है मुझे पता था कि अलीज़ा बेकसूर है, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता कि आप भी की तरह झूठ बोलेंगे सच, लेकिन आपने सच बोल के मेरी नज़र में अपनी इज़्ज़त बढ़ा दिया। आप मैं अलीज़ा को इस घर से लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा, आपसे भी मिलने आता हूँ, लेकिन मैं अलीज़ा को यहाँ पर नहीं रुकने दे सकता जहाँ पे आप ही का आना जाना हो, क्योंकि आप ही को अलीज़ा नहीं पसंद और वो उसको बार बार तंग करती है। तो नाज़रीन देखते हैं अब आने वाले एक साथ में क्या होता है, क्या प्रीशा का घर टूट जाएगा, क्या प्रीशा अपनी माँ को नया घर लेके दे सकेगी। देखते हैं क्या होता है। सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बंदे रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।